आज हम लोग देखेंगे आबंध प्राचल। ठीक है, आबंध प्राचल क्या होता है देखते हैं। सहसंयोजक बंधों में अनेक विशिष्टताएं पाई जाती है, इन्हें आबंध प्राचल कहते हैं। मतलब कि उनकी लंबाई, उनकी ऊर्जा, इसके आधार पर उनमें बहुत सारे गुण पाए जाते हैं या फिर विशेषताएं पाई जाती है, जिन्हें आबंध प्राचल कहते हैं। इसमें निम्न प्रमुख हैं। पहला है आबंध एंथैल्पी, दूसरा आबंध कोण और तीसरा है आबंध लंबाई। इन तीनों को एक एक करके देखेंगे हम लोग। तो पहला देखते हैं हम लोग आबंध एंथैल्पी। किसी द्विपरमाणविक अणु की आबंध एंथैल्पी वह ऊर्जा है जो कि दो उदासीन परमाणुओं, क्या बोल रहा है, दो उदासीन परमाणुओं के साथ बंधित होकर उसके 1 मोल अणु को गैसीय अवस्था में लाने पर मुक्त होती है। यह क्या है आपका ए और बी, दो उदासीन परमाणु है। इन दोनों उदासीन परमाणु को अणु बनाने के लिए या फिर गैसीय अवस्था में लाने के लिए जितनी ऊर्जा उत्सर्जित होगी वही उसकी क्या होगी, आबंध एंथैल्पी कहलाती है। इसे निम्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। किसी 1 मोल विलगित गैसीय अणु के किसी आबंध का विखंडित, मतलब बंध का टूटना, विखंडित या वियोजित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा उसकी आबंध वियोजन ऊर्जा या फिर आबंध एंथैल्पी कहलाती है। मतलब कि उनके बीच में बने हुए बंध को तोड़ने के लिए हमें जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी वही उसकी आबंध एंथैल्पी कहलाती है। दूसरा है आबंध कोण। तो आबंध कोण क्या होता है देखते हैं। किसी अणु के केंद्रीय परमाणु के 2 निकटवर्ती बंधों के बीच बने कोण उसकी आबंध कोण कहलाती है। यह निम्न कारकों पर निर्भर करता है। पहला है केंद्रीय परमाणु की संकरण अवस्था। अलग अलग संकरण हम लोग आगे पढ़ेंगे, अगला टॉपिक में बहुत अच्छे डिटेल से पढ़ेंगे, उसके प्रकार को भी पढ़ेंगे। बस यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अलग अलग संकरण में अलग अलग बंध कोण या फिर बॉन्ड एंगल पाया जाता है। ठीक है, तो उसके बंध कोण का मान जो है उसके संकरण की उपस्थिति पर क्या करता है, निर्भर करता है। जैसे कि sp, sp2 तथा sp3 संकरण, अतः इनमें बंध कोण का मान sp के लिए 180, 120 और तथा sp3 के लिए 109.5 होते हैं। इस प्रकार से अलग अलग संकरण में अलग अलग प्रकार पाया, अलग अलग बंध कोण होते। जैसे CH4 में देख रहे हैं, ये हमारा CH4 है, इसको भी ले सकते हो, इसको भी ले सकते हो। तो यहाँ पर दो बंध के बीच में जितनी दूरी होगी या फिर जितना एंगल बनेगा वही उसकी बंध कोण कहलाती है। तीसरा, संकरित ऑर्बिटल में एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्मों की उपस्थिति। इस टॉपिक को भी हम लोग आगे वेस्पर थ्योरी या फिर वैसे पेयर थ्योरी में सिद्धांत में हम लोग पढ़ेंगे। इनमें भी बंध कोण प्रभावित होता है। तीसरा है बंधित परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकताएं। बंधित परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकताओं में अंतर से बंध कोण का मान प्रभावित होता है। जिस परमाणु या फिर जिस अणु के केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणात्मकताएं कम होती है उसका बंध कोण का मान भी क्या होगा, कम होगा। अब क्या बोल सकते हो, अगर विद्युत ऋणात्मकता कम है तो उसमें प्रतिकर्षण जो है कम होगा। प्रतिकर्षण कम हुआ मतलब एक दूसरे से दूरी भी कम होगी, और दूरी कम है मतलब कि क्या बोल सकते हो, वहाँ पर बंध कोण का मान भी कम है। जैसे नाइट्रोजन का विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज़्यादा तो 107, 94। इसी प्रकार से विद्युत ऋणात्मकता का मान कम होते जा रहा है तो उसके बंध कोण का मान भी क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। तीसरा है हमारा आबंध लंबाई। किसी सहसंयोजक अणु में आबंध से जुड़े हुए 2 परमाणुओं के बीच की दूरी आबंध लंबाई को आबंध लंबाई कहते हैं। इसे एंगस्ट्रॉम ए से प्रदर्शित किया जाता है। किसी द्विपरमाणविक अणु की आबंध लंबाई उसके परमाणुओं की सहसंयोजक त्रिज्याओं के योग के क्या होती है, बराबर होती है। जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है, यही इसकी दूरी कितनी है वही उसकी क्या कहलाएगी, आबंध लंबाई कहलाती है। तो ये था हमारा क्या, आबंध प्राचल। और आबंध प्राचल को क्या है, किन किन कारकों पर निर्भर करता है उसके बारे में हम लोग देखें।